स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर। राज्य चयन आयोग की तरफ से एक नई अपडेट आई है आज के दिन में, तो इसके बारे में बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश में नए साल में नौकरी का मौका 80 पोस्ट कोड में भरे जाएंगे 1423 पद। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख ही सकते हैं कि इस तरह का न्यूज़ जो है वो आई हुई है और ये राज्य चयन आयोग की तरफ से है। तो इसमें कितनी सच्चाई है, और आप सभी को पता है कि पिछले कुछ दिनों में एक न्यूज़ वायरल हो रही थी कि सरकार ने अभी सभी डिपार्टमेंट को बोला है कि कोई भी नई एडवर्टाइजमेंट 3 महीने के लिए जारी नहीं होगी और ना ही कोई नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी होगा, क्योंकि वित्तीय संकट के कारण यहाँ पे नई एडवर्टाइजमेंट जारी नहीं की जा सकती, नई भर्तियाँ विभाग में नहीं हो सकती हैं। तो उसमें कितनी सच्चाई थी और इसमें कितनी सच्चाई है, आज की इस वीडियो में बात करेंगे। और ये क्या न्यूज़ है, किन पदों पर ये भर्ती के लिए बोला गया है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये 28 दिसंबर 2024 की है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, राज्य चयन आयोग बंद होने के बाद फिर से शुरू हो चुका है और अब तक सिर्फ एक ही भर्ती जो है वो इसने कंडक्ट करवाई है, वो है ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की, और उसका रिजल्ट डिक्लेयर किया है। बाकी जो प्रीवियस भर्तियां थी जो कि रिजल्ट जिनके पेंडिंग थे उनमें से सिर्फ 5 अभी बची हुई हैं, बाकी सबके जो हैं वो रिजल्ट आउट हो चुके हैं। तो अगर आपने रिजल्ट चेकआउट नहीं किए हैं तो इनकी वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। बाकी न्यूज़ के बारे में बात करें, जो आज न्यूज़ आई है उसके बारे में, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि ये न्यूज़पेपर की कटिंग है। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि नए साल में नौकरी का मौका 80 पोस्ट कोड में भरे जाएंगे 1423 पद। राज्य चयन आयोग ने सरकार को भेजा है प्रस्ताव, मंजूरी पर शुरू होगी प्रक्रिया। तो राज्य चयन आयोग की तरफ से ये लेटर अब सरकार को गया है और अगर मंजूरी मिल जाती है तो यहाँ पे भर्तियाँ कंडक्ट करवाई जाएंगी। लेकिन अभी तक आप में से काफ़ी सारे लोग ये बोलेंगे कि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के पास तो कोई भर्ती एजेंसी नहीं है, तो ये कैसे कंडक्ट करवाएंगे उसके बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पे डिटेल में जो न्यूज़ है उसी के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। 2 साल में सरकारी भर्तियों का इंतज़ार कर रहे युवाओं को नए साल में रोजगार की उम्मीद है। पेपर लीक मामले के चलते जांच के दायरे में उलझी अधिकतर परीक्षाओं के नतीजे घोषित हो चुके हैं। अभी सिर्फ जो है वो 5 परीक्षाओं के परिणाम जो है वो बाकी बचे हुए हैं, बाकी सबके रिजल्ट घोषित हो चुके हैं जो लटकी हुई थी काफ़ी टाइम से, जिन्हें लेकर सरकार स्तर पर जो है वो फैसला लेना भी बाकी है, क्योंकि अभी सरकार फैसला लेगी उसी के बाद जो है वो 5 पोस्ट कोड जो हैं वो डिक्लेयर होंगे। अब नई भर्ती परीक्षाओं के सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए जल्द शुरू करने की उम्मीद है। वहीं 80 पोस्ट कोड के तहत 1423 पद जो हैं वो भर्ती प्रक्रिया नए साल में होने की जो है वो उम्मीद जताई जा रही है। 2 साल से भर्तियों का इंतजार कर रहे हजारों युवाओं के लिए ये बड़ी राहत की खबर होगी। बीते वर्ष भंग किए गए कर्मचारी चयन आयोग के दौरान विज्ञापित जो भर्तियां थी उनमें कम से कम 2 साल का जो है वो एज गैप भी अब युवाओं के बीच में आ चुका है, क्योंकि सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट थी उसमें भी एज क्राइटेरिया रहता है और बाकी जो भी पोस्टें हैं उनमें 18 से 45 साल के बीच में, कईयों में 18 से 21 साल के बीच में एज क्राइटेरिया रहता है। तो 2 साल का एज रिलैक्सेशन देने के लिए भी सरकार की तरफ से बोला गया था। तो यहाँ पे आगे इस सिलसिले में राज्य चयन आयोग ने प्रस्ताव सरकार को भेजा है। उम्मीद है कि नए साल पर इसमें फैसला हो सकता है और सबसे अधिक जो इसमें पद हैं वो जेबीटी के रहने वाले हैं 400, और पुरानी परीक्षाओं में से अब सिर्फ 5 जो हैं वो पेंडिंग बची हुई हैं जिनका रिजल्ट नहीं आया है। और यहाँ पे 1423 पोस्ट जो हैं वो डिफरेंट कैटेगरी में भरी जाएंगी, जिसमें कि जेबीटी, जेओआईटी सहित अन्य विभागों के बाकी पद शामिल हैं। सबसे ज़्यादा जो हैं वो जेबीटी के पद भरे जाएंगे। भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से युवाओं को रोजगार का इंतजार जो है वो इतने लंबे समय से कर रहे थे, क्योंकि जबकि ये सरकार बनी है राज्य चयन आयोग की तरफ से सिर्फ ओटीए की ही वैकेंसीज आई हैं, कोई ऐसी वैकेंसीज नहीं आई हैं जो कि किसी +2 पास कैंडिडेट के लिए या सिंपल ग्रेजुएट वालों के लिए हों। तो राज्य चयन आयोग की तरफ से अभी तक कोई भी ऐसी वैकेंसी नहीं आई हैं। और यहाँ पे उन्होंने बताया कि काफ़ी लंबे समय से जो युवा इंतजार कर रहे हैं उनको भी अब राहत मिल सकती है। उधर हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के सचिव विक्रम महाजन ने बताया है कि पूर्व में शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया लगभग जो है वो पूरी हो चुकी हैं। जो पहले से पेंडिंग थी, सरकार की ओर से निर्देश मिलते ही जो 80 पोस्ट कोड हैं उनकी भर्ती प्रक्रिया भी जल्दी ही शुरू कर ली जाएगी। तो अब यहाँ पे सब कुछ जो है वो सरकार के ऊपर पेंडिंग पड़ा हुआ है। सरकार अगर डिसीजन ले देती है तो जल्दी ही इनको भरा जाएगा और नए साल में आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेंगी। और आगे यहाँ पे जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होना था या एजेंसी की बात थी उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए जल्द फाइनल होगी एजेंसी। तो सीबीटी एग्ज़ाम आप सभी को पता है कि राज्य चयन आयोग ने एक परफॉर्मा बनाया था कि आप कैसे कैसे एग्ज़ाम देंगे, कितने एग्ज़ाम होंगे। तो सीबीटी एग्ज़ाम भी उसमें एक चीज़ थी। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि इसके लिए जल्दी ही एजेंसी जो है वो
फाइनल की जाएगी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि CBT जो आपका एग्ज़ाम होगा उसके लिए जल्दी ही एजेंसी फाइनल होने की उम्मीद है। OTA के पदों को भरने के लिए पायलट आधार पर जो है वो भर्ती की गई थी। तो यहाँ पे एडसेल एजेंसी के ज़रिए जो भर्ती है वो करवाई गई थी, जिसमें कि जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम था वो एडसेल एजेंसी ने लिया था। लेकिन प्रदेश सरकार को अन्य एजेंसी की अभी तलाश है जो थोड़ी सस्ती भी हो और जल्दी जो है वो काम फास्ट कर सके, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी वैकेंसीज़ जो हैं वो भरी जाएंगी, तो काफ़ी एग्ज़ाम भी यहाँ पे होने हैं। तो इस वजह से जो है वो ज़्यादा बजट जो है वो खर्च ना हो इन भर्तियों पर और जल्दी से ये करवाए जा सके और जल्दी से रिजल्ट डिक्लेयर हो सके। पहली भर्ती का आयोजन की एवज में एडसेल ने जो है वो 35 लाख की जो है वो रकम ली थी। तो यहाँ पे एक आप समझ सकते हैं कि कम वैकेंसीज थी, लगभग 100 से कम ही थी वहाँ पे OTA की, और 35 लाख रुपए तक का खर्च जो है वो इसके एग्ज़ाम के ऊपर आया था। तो इसी बेस को देखते हुए आगे जो है वो अभी भर्ती की एजेंसी जो है वो फाइनल की जाएगी, और सरकार कोई ऐसी एजेंसी देख रही है जो कम कीमत में जो है वो जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए और जल्दी से जल्दी रिज़ल्ट डिक्लेयर करे, ताकि जो भी बेरोज़गार युवा हैं उनको रोज़गार मिल सके। और यहाँ पे इस भुगतान के लिए भी आपको पता है कि सरकार अभी वित्तीय संकट में चल रही है, तो इसके लिए भी काफ़ी लंबा समय लगा। अब नए साल में स्थायी व्यवस्था मिलने की जो है वो उम्मीद जताई जा रही है। तो बेसिकली अब सब कुछ जो है वो सरकार के ऊपर पेंडिंग है कि सरकार क्या डिसीजन देती है। हालांकि ये पुरानी ही वैकेंसीज जो सब इंस्पेक्टर JBT वाली पहले भरी गई थी और उनका अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, ये वही है, शायद से दोबारा से एडवर्टाइज़ करके इनको जो है वो भरा जाए। और सरकार ने फ़िलहाल तो यहाँ पे विभागों से जो है वो नई एडवर्टाइजमेंट जारी करने के लिए मना किया है 3 महीने के लिए। वो भी कितनी देर तक रहता है वो भी आपको पता चल जाएगा जल्दी ही। फ़िलहाल यहाँ पे नए साल में ये आपको 80 पोस्ट कोड के ऊपर जो है वो वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं। तो ये अपडेट थी, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी और अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें जो राज्य चयन आयोग की पोस्ट के लिए जो है वो वेट कर रहे थे और तैयारी कर रहे थे।